हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। तो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन आपका मैं लेके आई हूँ। आज हम देखेंगे भारत में, आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। ठीक है, यहाँ पे जितने भी समाचार पत्र और पत्रिकाएं थी, जो भी राष्ट्रवाद जो हमारा स्टार्ट हो रहा है अभी, ठीक है, राष्ट्रीय विचारधारा की जितनी भी पत्रिकाएं यहाँ पे प्रकाशित की गई, वहाँ से क्वेश्चन आपके काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूं बीपीएससी एग्ज़ाम की, तो पिछले 2 एग्ज़ाम में टीआरई 1 और टीआरई 2 में यहाँ से क्वेश्चन आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले थे। और उम्मीद है कि टीआरई 3 और 4 में भी ये क्वेश्चंस आपके देखने को मिलेंगे। काफ़ी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन कंप्लीट देखिएगा, तभी आपको फ़ायदा होगा। एक एक चीज़ यहाँ पे कंप्लीट करवाई जाएगी आपको। हर एक टॉपिक से क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस करवाया जा रहा है। और मॉडर्न हिस्ट्री हम लेके चल रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का एक एक पॉइंट आपका यहाँ पे प्रैक्टिस कराया जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, और पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा शेयर कीजिए। ठीक है, चलते हैं यहाँ पे हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। और काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा आज का सेशन, कंप्लीट देखिएगा। जितनी भी मैं आपको एडिशनल चीज़ें बताऊंगी उसको नोट करते हुए चलिएगा। आपका एक बहुत ही अच्छा नोट यहाँ पे तैयार हो सकता है, क्योंकि मैं आपको टॉपिक वाइज कंप्लीट करवा रही हूँ। तो यहाँ पे आप सभी चीज़ों को कवर कर सकते हैं, लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ पे आपको जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, वो सब क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखते रहें। पहला ही क्वेश्चन हमारा काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। भारत में प्रिंटिंग प्रेस कब शुरू हुई, किसने शुरू किया, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। और यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, पुर्तगालियों ने 1556 में सबसे पहले जो है स्टार्ट किया था आपका प्रिंटिंग प्रेस भारत में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पे इम्पोर्टेंट होगा। एक एक चीज़ आपको बताती हुई चलूँगी, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सबको सुनेंगे। नेक्स्ट है हमारा, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा बंगाल गजट। बहुत ही इम्पोर्टेंट है बंगाल गजट। ठीक है, तो इसकी अगर मैं बात करूँ, 1780 में बंगाल गजट जो है संपादन किया, किसने किया, संपादक कौन थे, तो जेम्स ऑगस्टस हैकी। जेम्स ऑगस्टक हिकी। ठीक है, जेम्स ऑगस्टस हिकी इसके संपादक थे, और यह भारत का पहला समाचार पत्र था। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में प्रकाशित समाचार पत्र बताना है। भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो अभी अभी हमने देखा द बंगाल गजट। यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपका, कि किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किया। तो समाचार पत्रों पे सेंसरशिप किसने सबसे पहले लागू किया, तो लॉर्ड वेलेस्ली। यहाँ पे राइट ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 1799 में समाचार पत्रों के प्रक्षेपण अधिनियम पारित किया गया, और इसी के तहत जो है युद्धकालीन सेंसर को लागू किया गया। आगे देखते हैं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपका बिल्कुल एक्सपेक्टेड है, और सभी क्वेश्चंस को अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। 1778 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया। देखिए, किसने रद्द किया, तो लॉर्ड रिपन यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और किसने स्टार्ट किया था, तो लॉर्ड रीटन ने स्टार्ट किया था। देखिए, लॉर्ड लीटन ने स्टार्ट किया था और रिपन ने समाप्त किया था। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। वर्नाकुलर की अगर बात करूं, तो 3 क्वेश्चन आपको काफ़ी ज़्यादा, इसमें पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप ध्यान से समझ लीजिए। पहला तो आपका एक था सोम प्रकाश अखबार। ठीक है, सोम प्रकाश ये किसका था, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का था। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का था। और ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में प्रतिबंधित होने वाला पहला अखबार था। ठीक है, और ईश्वरचंद्र विद्यासागर का ये अखबार था। अगर पूछा जाए कि कौन सी ऐसी पत्रिका थी जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत रातों रात, जिसने अपनी भाषा को परिवर्तित कर लिया था, रातों रात अपनी भाषा को बदल लिया था, तो वो था अमृत बाजार। अमृत बाजार। ठीक है, और अमृत बाजार किसकी पत्रिका है, तो ये हो जाएगी आपकी शिशिर कुमार घोष। ठीक है, शिशिर कुमार घोष
ये ध्यान रखेंगे। और एक पत्रिका और क्वेश्चन में आता है कि कौन ऐसा था जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के साथ मतलब इसका साथ दे रहा था, तो इस उसमें हो जाएगा द पाइनियर। पाइनियर पाइनियर जो था, ये तीन आपको बिल्कुल याद रखना है। सोम प्रकाश पहला प्रतिबंधित होने वाला था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में। और बात अगर की जाए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था, तो इसमें भारतीय भाषाओं को मान्यता नहीं दी गई थी कि आप अपनी भाषा में, मातृभाषा में जो है समाचार पत्र नहीं छापेंगे। दूसरी बात कि सत्ता या शासन के खिलाफ आपको नहीं लिखना है। अगर आप लिखते हैं तो आपको जेल हो जाएगी। और इसमें जेल कौन गया था, तो बाल गंगाधर तिलक चले गए थे जेल सबसे पहले, अगर पूछा जाए तो। यहाँ पे आप देख लीजिए 1882 में लॉर्ड रिपन ने इसको बंद कर दिया, ठीक है। और लीटन ने स्टार्ट किया। लीटन के बहुत सारे कामों को रिपन ने बंद किया था। एक तरह से देखा जाए तो सारे गवर्नर में ये आपके रिपन सबसे अच्छे थे। तो ये जो है लीटन के हर कार्य को इन्होंने उल्टा किया है। इसने जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को स्टार्ट किया था, और इसको मुंह बंद रखने का अधिनियम भी कहा जाता है कि आपको अंग्रेजी भाषा में लिखना होगा। भारतीय भाषाओं में समाचार पत्र छापने का अनुमति नहीं था, ठीक है। यहाँ पे देखिए, भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता दे दी गई। किसके द्वारा? रिपन के द्वारा, जो पहले नहीं थी, और लीटन ने इसको स्टार्ट किया था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया? तो यहाँ पे लीटन आपका सही हो जाएगा। लीटन ने किया था स्टार्ट, ठीक है। और इसकी अगर मैं थोड़ी सी आपको कहानी बता दूं तो आपको याद रहेगा ज़्यादा समय तक। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आखिर क्यों आया? तो यहाँ पे लॉर्ड लीटन जब यहाँ पे था गवर्नर, तो उस समय वो दिल्ली दरबार हो रहा था, ठीक है। और बंगाल में जो है भूख हड़ताल बोल रही हूँ, बंगाल में उस समय पे बहुत अकाल पड़ा हुआ था। बंगाल में बहुत अकाल भूखमरी छाई हुई थी, और उस समय लॉर्ड लीटन जो है वो दिल्ली दरबार लगा रहा था काफ़ी पैसे खर्च करके। और वहाँ पे वो केसरे हिंद की उपाधि भी देता है विक्टोरिया, रानी विक्टोरिया को। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे बातें हो रही थी। तो इस वजह से जो है लोग इतना मर रहे हैं भूख से, और ये पूरा खर्च कर रहा था, और वहाँ पे पार्टी चल रही थी। तो इसी के खिलाफ जो है बहुत सारे लोगों ने लिखा पत्रिकाओं में, समाचार पत्रों में, कि लीटन बहुत ही दुष्ट है, ये वो बहुत सारी चीज़ें लिखी इसके बारे में। तो इसी से दुष्ट ने क्या किया, ये बहुत ही बदमाश था, ठीक है, लीटन। और इसने क्या किया कि एक अधिनियम ही पारित कर दिया इसने कि यहाँ पे कोई भी भारतीय भाषा में कुछ लिखेगा ही नहीं, ताकि यहाँ के जो जनता है उनको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या बातें लिखी गई हैं। और दूसरी बात, शासन के बारे में आपको नहीं लिखना है, नहीं तो आपको बंद कर दिया जाएगा, कैद कर लिया जाएगा। तो ये सब यही था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है। तो शासन, वर्नाकुलर मतलब क्या होता है? शासन, ठीक है। तो शासन के खिलाफ बात नहीं करने की बात यहाँ पे कही गई थी। तो ये थी पूरी कहानी इसकी। और यहीं पे लीटन नाराज़ हो जाता है और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ले आता है, और कि आप समाचार पत्रों में ये सारी बातें नहीं कह सकते हैं। तो यही बात थी। और इसी के दरमियान जो है सबसे पहले प्रतिबंधित कौन सा हुआ था? सोम प्रकाश, ध्यान रखेंगे, सोम प्रकाश पत्रिका जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर की पत्रिका है, ये प्रतिबंधित हुई थी, इसको बैन कर दिया गया था इसी एक्ट के तहत, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त कर दिया गया था? तो अभी अभी हमने देखा कि समाप्त कब हुआ था, लॉर्ड रिपन के समय में। जो भारतीय भाषा प्रेस एक्ट यानी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, वो समाप्त कर दिया गया था लॉर्ड रिपन के समय में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, यहाँ पे पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? हमने आपको अभी भी बताया, बाल गंगाधर तिलक यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक की दो पत्रिकाएं काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इनकी पत्रिका का अगर मैं बात करूँ तो एक था मराठा और एक था केसरी। ये दो पत्रिका थी इनकी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। मराठा था अंग्रेजी में, और केसरी था मराठा में, ठीक है। तो इस तरह की ये कविता, ये जो इसी केसरी में इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट या फिर लीटन के बारे में बहुत सारी बातें इन्होंने लिखी थी। तो ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि किस पत्रिका में इन्होंने लिखा था। तो केसरी में लिखा था, ये भी बात आप ध्यान रखेंगे।
यहाँ पे आप देख सकते हैं लोकमान्य माना जाता है बाल गंगाधर तिलक को, और ये सारी बातें आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया? अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया? तारकनाथ दास। में यहाँ पे तारकनाथ दास राइट ऑप्शन हो जाएगा। अमेरिका के वैंकूवर फ्री हिंदुस्तान अखबार तारकनाथ दास ने शुरू किया था। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, तो बिल्कुल भी इसको स्किप ना करें। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बिल्कुल देखने को मिल सकता है। पीआरटी में बात करूँ तो यहाँ से तीन क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिले थे, और टीजीटी पीजीटी में भी आपके क्वेश्चन यहाँ से आए थे। तो फारसी साप्ताहिक जो है मिरातुल अखबार, ये किसकी पत्रिका है? काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर यहाँ मैं बात करूँ मिरातुल अखबार किसकी है, तो राजा राम मोहन रॉय, यहाँ पे राइट ऑप्शन बी आपका हो जाएगा, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय की ये पत्रिका थी, और उर्दू में ये प्रकाशित थी मिरातुल अखबार, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाद में इनको ये प्रकाशन बंद करना पड़ा था, ठीक है। भारतीय भाषाएं और संपादित करने का स्वामित्व पत्रों के लिए प्राप्त था, इसी के कारण राजा राम मोहन रॉय को ये साप्ताहिक पत्र जो है मिरातुल अखबार बंद करना पड़ता है बाद में। इनकी एक और पत्रिका काफ़ी ज़्यादा फेमस है, संवाद कौमुदी, ध्यान रखेंगे, ठीक है। संवाद कौमुदी बांग्ला में प्रकाशित होता था ये, या फिर इसको प्रज्ञा का चांद भी कहते थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सही यहाँ पे है। साप्ताहिक पत्र था मिरातुल अखबार, जिसको बुद्धि दर्पण भी कहते हैं। तो ये सब इन्होंने किया था। और बाद में जॉन एडम्स जो एक गवर्नर जनरल था उस समय में, उसने प्रतिबंध लगा दिया, बिना लाइसेंस के आप प्रकाशन नहीं कर सकते, इसलिए बंद करना पड़ा था उनको। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, मिरर, इंडियन मिरर प्रकाशन अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो इंडियन मिरर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हम देखें तो राइट ऑप्शन हो जाएगा कलकत्ता, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कलकत्ता से इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन किया जाता था। और ये यहाँ पे ये किसका है, तो ध्यान रखेंगे देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष जो है यहाँ पे इन्होंने ही स्थापना किया था इंडियन मिरर। तो ध्यान रखेंगे देवेंद्र नाथ टैगोर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इन्हीं के बेटे थे रविंद्रनाथ टैगोर। केशव चंद्र सेन और नरेंद्र नाथ सेन बाद में संपादकीय विभाग में दैनिक अखबार में इन्होंने काम किया इसी में। आगे चलते हैं, गदर पत्र काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है पीआरटी में, ठीक है। गदर पत्र का प्रथम अंक किस भाषा में प्रकाशित किया गया? गदर पत्र, यहाँ गदर पार्टी वालों ने गदर पत्रिका लॉन्च की थी, ठीक है, और इसका प्रथम अंक जो है उर्दू में प्रकाशित किया गया था। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे इसके बारे में आप अच्छे से जान लीजिए। 1 नवंबर 1913 को गदर पत्र का पहला अंक प्रकाशित हुआ, जो उर्दू भाषा में था। 9 दिसंबर 1913 को यह गुरुमुखी लिपि में छपने लगा। तो देखिए मात्र 7-8 दिनों के लिए जो है उर्दू में छप रहा था, तो इसीलिए क्वेश्चन आपका थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और यह पत्र जो है मराठी, हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती में भी प्रकाशित हुआ, और इसका एक अंक जो है पख्तूनी भाषा में भी प्रकाशित हुआ था, छपा था, ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, गदर पत्र जो है ये किस तरह का पत्र था? तो एक तरह का साप्ताहिक पत्र था, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ से गदर से आपका क्वेश्चन पिछली बार बना है, 2 बार बना है ये क्वेश्चन आपका, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका ऑप्शन हरदयाल थे, लाला हरदयाल। तो बाकी सबका भी आप नाम जान लीजिए, हो सकता है किसी और को इस बार पूछ लिया जाए। तो लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना और करतार सिंह सराभा यहाँ पे जो है गदर आंदोलन के स्थापना इन्होंने की, और इसी पार्टी के मुख्य पत्र गदर एक साप्ताहिक पत्र है, जिसका प्रथम संस्करण 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को में हुआ था, और उर्दू में प्रकाशित हुआ था स्टार्टिंग में। अब देखिए हम आ गए यहाँ पे, अभी अभी मैंने आपको बताया था अमृत बाजार पत्रिका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में रातों रात इसने अपनी डर के मारे इसने अपनी जो है भाषा परिवर्तन कर लिया था। तो शिशिर कुमार घोष जो है इस पत्रिका के संपादक हो जाएंगे। शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष दोनों ने मिलकर अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा,
लोकमान्य गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? तो केसरी इनकी है। एक और कौन सी है? तो याद रखेंगे केसरी और मराठा, ये दो नाम से इनकी पत्रिका है, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में कौन सा अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी? तो एक उदारवादी जो कांग्रेस था, नरम दल, उसकी आलोचना कौन कौन करता था? तो बंगवासी भी करता था, काल पत्रिका और केसरी पत्रिका, ये तीनों ही करते थे। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये तीनों ही कांग्रेस की उदारवादी नीतियों के आलोचक थे, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि कौन सा सही हमें बताना है। स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी आंदोलन का वकालत करते थे। आतंकवाद, देखिए यहाँ पे आतंकवाद से मतलब है गरम दल। ठीक है, गरम दल यानी क्रांतिकारी जो आंदोलन करता थे उसको प्रोत्साहित करता था, उसकी वकालत करता था कौन? तो संध्या, युगांतर और काल, ये तीनों ही पत्रिकाएं करते थे। तो यहाँ पे तीनों ही सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। यहाँ पूछा जा रहा है क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? तो देखिए संध्या भी थी, युगांतर भी थी और गदर भी थी। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यंग इंडिया, यंग इंडिया किसका है? तो महात्मा गांधी का है, ये भी ध्यान रखेंगे। महात्मा गांधी की 4 पत्रिकाएं हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका काफ़ी पूछा जाता है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो गांधी जी की कौन कौन सी पत्रिका है, एक तो यंग इंडिया है, इन्होंने अफ्रीका में स्टार्ट किया था। इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन। एक और थी इनकी कौन सी? यंग इंडिया। और एक और थी नवजीवन, नवजीवन, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन और एक थी हरिजन। ये 4 पत्रिका थी महात्मा गांधी की, ध्यान रखेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? सोम प्रकाश जो कि सबसे पहले प्रतिबंधित होने वाला 1778 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के दौरान जो सबसे पहले प्रतिबंधित हुआ था, ईश्वरचंद्र विद्यासागर का, मैंने आपको कई बार ये बताया है, इसको ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतया उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो यहाँ पे क्या आपका राइट हो जाएगा? लीडर। लीडर किसका था? तो मदन मोहन मालवीय का था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। इंडियन ओपिनियन, देखिए इंडियन ओपिनियन के प्रथम संपादक पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो इंडियन ओपिनियन थी तो महात्मा गांधी की, लेकिन इसके संपादक कौन थे? तो सबसे पहले मनसुख लाल नजर, इसमें डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए संपादक पूछा जा रहा है, आप इसमें महात्मा गांधी नहीं लगा दीजिएगा, ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ना है। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो मनसुख लाल नजर, यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। नटाल कांग्रेस की स्थापना जब महात्मा गांधी ने की थी तो वहाँ के सचिव हुआ करते थे मनसुख लाल नजर। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए यहाँ पे भी ये बातें लिखी गई है, और ये पत्रिका किस किस भाषा में प्रकाशित हुई ये भी आप नोट कर ले। गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी, ये 4 भाषाओं में प्रकाशित हुआ था। और दक्षिण अफ्रीका में वर्ष 1903 में यह पत्रिका प्रारंभ हुई थी, इंडियन ओपिनियन, दक्षिण अफ्रीका से। देखिए क्वेश्चन आपका ये भी बनता है कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सी पत्रिका प्रकाशित की? तो ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इंडियन ओपिनियन। आगे चलते हैं, देखिए क्वेश्चन वही पूछ रहा है यहाँ पे, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण भारत में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो इंडियन ओपिनियन यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा 1909 में। चलते हैं आगे, 1903 में, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छपा था? तो देखिए अंग्रेजी में भी छपा था, गुजराती में, तमिल में भी छपा था, उर्दू में नहीं छपा था। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया गया था, किस तरह से? तो होम रूल पार्टी ने किया था,
यंग इंडिया का स्टार्ट, ठीक है, होम रूल पार्टी ने। और ये थी किसकी? तो महात्मा गांधी की। ध्यान रखेंगे 7 मई 1919 में महात्मा गांधी के पर्यवेक्षण में बम्बई से द्विसाप्ताहिक रूप से पत्रिका प्रकाशित हुई थी। आगे चलते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है हिंदी का पहला समाचार पत्र उदयन वार्तन 30 मई 1826 में प्रकाशित हुआ, और ये उदयन वार्तन जुगल किशोर का था और कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है, जुगल किशोर शुक्ल, राइट ऑप्शन। संपादक कौन हो जाएंगे? जुगल किशोर शुक्ल। 1826 में इसका सप्ताह और कोलकाता से प्रकाशित होता था, साप्ताहिक पत्रिका थी। ध्यान रखेंगे, हिंदी का पहला समाचार पत्र। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो द हिंदू पैट्रियाट यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हिंदू पैट्रियाट यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संपादक कौन थे? तो यहाँ संपादक की बात की जा रही है, हरीशचंद्र मुखर्जी इसके संपादक हो जाएंगे। हिंदू पैट्रियाट के संपादक कौन हो जाएंगे? हरीशचंद्र मुखर्जी, ठीक है। दीनबंधु मित्र मैंने आपको कल ही पढ़ाया है, तो इसके पत्रिका का क्या नाम था ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप मेरे वीडियोस को देखते हैं ध्यान से या नहीं। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नांकित में से किसने अपने को संबद्ध किया? तो अरविंद घोष यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, अरविंद घोष, ठीक है। वंदे मातरम के साथ यहाँ पे साप्ताहिक इन्होंने स्टार्ट किया था, अरविंद घोष। अरविंद घोष की एक पुस्तक भी पूछी जाती है, अ न्यू लैम्प फॉर ओल्ड। ये पुस्तक इनकी पूछी जाती है अरविंद घोष की। अरविंद घोष भारत के तीसरे आईसीएस ऑफिसर थे, तीसरे थर्ड नंबर के आईसीएस ऑफिसर थे, और घुड़सवारी में इनको ये फेल हो गए थे। एकमात्र ऐसे आईसीएस थे जो घुड़सवारी में फेल हो गए थे। अरविंद घोष भारत के तीसरे आईसीएस ऑफिसर भी हो जाएंगे। ध्यान रखेंगे इनके बारे में, इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। चलते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी बहुत ज़्यादा आपको सुमेलित क्वेश्चन किया जाएगा, जहाँ से आपके पत्रिका आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, तो आराम से देखते रहें। यहाँ पे पूछा जा रहा है किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो इंडियन नेशन यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन की स्थापना की थी, और ये पटना से प्रकाशन होता था 1931 में। आगे चलते हैं। संदेश वाहिनी के संपादक कौन हो जाएंगे? तो रामकृष्ण पिल्ले, एक के रामकृष्ण पिल्ले, राइट ऑप्शन सी यहाँ पे आपका हो जाएगा, संदेश वाहिनी के रामकृष्ण पिल्ले। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा हुआ था किसके साथ? तो मोतीलाल नेहरू यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू, ठीक है। मोतीलाल नेहरू के बारे में अगर मैं बात करूं तो 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, 2 बार। ये जो आपको मैं एडिशनल नॉलेज दे रही हूँ इसको आप ज़रूर नोट कर लें, ठीक है, ताकि आपको आसानी हो। कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, ठीक है, कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं 2 बार। एक बार 1919 में अमृतसर अधिवेशन में, और एक बार 1928 में, एक बार 1928 में कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन। ध्यान रखेंगे 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं मोतीलाल नेहरू, 1919 में अमृतसर में और 1928 में कलकत्ता अधिवेशन। मोतीलाल नेहरू इनकी पत्रिका अंग्रेजी में छपती थी इंडिपेंडेंट नाम से, ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे। यहाँ पे आपको बताना है भारत मित्र, राष्ट्र मत, प्रजा मित्र और नायक, इसके बारे में बताना है कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे हम मिलान करके देख लेते हैं। भारत मित्र हिंदी में था, ठीक है, भारत मित्र हिंदी पत्रिका थी। राष्ट्र मत की बात की जाए तो मराठी पत्रिका, प्रजा मित्र की बात की जाए तो गुजराती, और नायक बंगाली, ठीक है। इस तरह से हमारा ये सुमेलित होगा, राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा।
चलते हैं आगे। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको लिख लीजिए। भारत मित्र हिंदी में, राष्ट्रमत मराठी में, प्रजा मित्र गुजराती में, नायक बंगाली में। ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। देखिए पाइनियर आपका किसका था? तो जॉर्ज एलन का। यही द पाइनियर वही वाला पत्रिका है जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में इसने सपोर्ट किया था लॉर्ड लीटन को। ठीक है। लीडर की बात की जाए तो मदन मोहन मालवीय का है यहाँ पे, और दैनिक आज शिव प्रसाद गुप्त, और नेशनल हेराल्ड जो है जवाहरलाल नेहरू। इस तरह से आप इसको नोट कर लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। दैनिक आज शिव प्रसाद गुप्त, द लीडर मदन मोहन मालवीय, द नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू, द पाइनियर जॉर्ज एलन। आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसको देख के। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बनाया? तो प्रताप यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। विजय सिंह पथिक, प्रताप यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, प्रताप समाचार पत्र। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको पढ़ सकते हैं। चलते, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हरिजन यहाँ पे बात करते हैं। हरिजन के प्रारंभकर्ता कौन थे? तो यहाँ पे महात्मा गांधी बिल्कुल सही हो जाएगा। महात्मा गांधी की पत्रिका देखिए यहाँ पे अंग्रेजी में यहाँ पे बताया गया है। अंग्रेजी में हरिजन था अंग्रेजी में, और गुजराती में हरिजन बंधु, हरिजन सेवक हिंदी में था। और इसकी 4 पत्रिका महात्मा गांधी की 4 पत्रिका एकदम अच्छे से रट लीजिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम एक बार फिर से। इंडियन ओपिनियन, ये अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से ओपिनियन। और उसके बाद क्या था? हरिजन, यहाँ पे यंग इंडिया, और एक क्या था? नवजीवन। इतनी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये 4 पत्रिका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को निम्न शहर में से कहाँ प्रकाशित हुआ था? तो पूना में। ठीक है, जो आज पुणे के नाम से प्रसिद्ध है, पूना में प्रकाशित हुआ था। एक जेल में इन्होंने इसका किया था। आप देखिए यहाँ पे इसका प्रकाशन के समय महात्मा गांधी यरवदा जेल पुणे में थे, और इसके संपादक कौन है? आरवी शास्त्री। ध्यान रखेंगे, आरवी शास्त्री इसके संपादक हो जाएंगे। आगे चलते हैं। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसके द्वारा आरंभ किया गया? बहिष्कृत भारत किसके द्वारा? BR अम्बेडकर। राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी। ठीक है, BR अम्बेडकर यहाँ पे बहुत ही अच्छे से समझ लीजिए इसको। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहिष्कृत भारत पत्रिका संबंधित कौन है? तो BR अम्बेडकर। अभी भी हमने देखा, डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया? तो बाबा साहब अम्बेडकर। यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा बहिष्कृत भारत, बाबा साहब अम्बेडकर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अब्दुल कलाम आज़ाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी हम कह सकते हैं। ठीक है, अब्दुल कलाम आज़ाद। अल हिलाल इनकी पत्रिका का नाम था, अल हिलाल। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1920 में लाहौर से लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र आरंभ किया गया था? तो वंदे मातरम। यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ठीक है, वंदे मातरम। देखिए, लाला लाजपत राय ने लाहौर से एक उर्दू दैनिक वंदे मातरम और अंग्रेजी साप्ताहिक द पीपुल निकाला था। इसके पहले वह संयुक्त राज्य अमेरिका में यंग इंडिया में प्रकाशन कर चुके थे। तो इनकी 2 पत्रिका, उर्दू में वंदे मातरम और अंग्रेजी में द पीपुल। ध्यान रखेंगे किसकी? लाला लाजपत राय की। चलते हैं आगे। यहाँ पे तो सुमेलित करना है।
इसका सीधा हम यहाँ पे चलते हैं। देखिए हिंदू का किसने किया था, तो ये तो इधर है। हिंदू का जो किसने किया था, जी सुब्रमण्यम, जी सुब्रमण्यम अय्यर ने किया था हिंदू, हिंदू पत्रिका। ठीक है, इसके बाद हम देखें और कौन है, सुधारक। सुधारक तो हो जाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले, तो गोपाल कृष्ण गोखले यहीं पे है। इसके बाद अगर हम देखें वॉइस ऑफ इंडिया, वॉइस ऑफ इंडिया यहाँ पे हो जाएगा सेकंड नंबर पे। कौन थे, जी दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी यहाँ पे हो जाएगा वॉइस ऑफ इंडिया। और बंगाली यहाँ पे एस.एन. बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे आप देख लीजिए, अच्छे से समझ में आएगा आपको। हिंदू, हिंदू समाचार पत्र किसका था, जी सुब्रमण्यम अय्यर। और इसके बाद अगर हम देखें सुधारक पत्रिका किसकी थी, गोपाल कृष्ण गोखले। बंगाली किसकी थी, बंगाली, बंगाली थी एस.एन. बनर्जी की। और वॉइस ऑफ इंडिया किसकी थी, दादा भाई नौरोजी की। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे बताना है, देखिए सोम प्रकाश, तो यहाँ पे ईश्वरचंद्र विद्यासागर होता तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन द्वारकानाथ विद्याभूषण जी ने भी इसमें किया है काम। और बंगाली यहाँ पे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले, और काल शिवराम महादेव पनरांजपे। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से आप इसका सुमेलन देख सकते हैं। सोम प्रकाश, द्वारकानाथ विद्याभूषण, सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले, बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी, और काल शिवराम महादेव पनरांजने। ये वाला आपका इस तरह से आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलते हैं आगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए बताना है कौन सा सही होगा। देखिए यहाँ पे सुमेलित करना है। बॉम्बे क्रॉनिकल किसका है, तो फिरोज शाह, मैं बोल देती हूँ अगर आपको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा तो। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता। और कॉमनवेल्थ किसका था, एनी बेसेंट का। लीडर मदन मोहन मालवीय। और सर्च लाइट सच्चिदानंद सिन्हा। यहाँ पे आप देख सकते हैं और अच्छे से आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, न्यू इंडिया किसका था, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, ये दो पत्रिका एनी बेसेंट की काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है। टीआरई 1 और 2 दोनों में ही क्वेश्चन आपका यहाँ से देखने को मिला है, तो ये दोनों ध्यान रख लीजिए, एनी बेसेंट की है। बॉम्बे क्रॉनिकल किसका है, फिरोज शाह मेहता का है। और सर्च लाइट सच्चिदानंद सिन्हा का है। और लीडर किसका है, मदन मोहन मालवीय का है। इतनी बातें ध्यान है। चलते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लीडर किसका है, मदन मोहन मालवीय का है। अब तक आपको ये याद हो गया होगा। बॉम्बे क्रॉनिकल किसका है, फिरोज शाह मेहता का है। इंडिपेंडेंस किसका है, तो मोतीलाल नेहरू का है। और जस्टिस किसका है, टीएम नायर का है। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। जस्टिस किसका है, टीएम नायर का। और इंडिपेंडेंस मोतीलाल नेहरू का है। चलते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं आगे यहाँ पे दिया गया है, देखिए अबुल कलाम आज़ाद का अल हिलाल हो जाएगा। फरोज शाह मेहता, फरोज शाह मेहता का हो जाएगा बॉम्बे क्रॉनिकल। एनी बेसेंट का हो जाएगा न्यू इंडिया। महात्मा गांधी का हो जाएगा यंग इंडिया। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है, अच्छे से इसको नोट करना है। यहीं से क्वेश्चन आपका देखने को मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे फिर आपको बताना है कौन सा किसका है सही, कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो बता देते हैं यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का ही है। न्यू इंडिया एनी बेसेंट का ही है। तहजीब अलकात ये मोहम्मद अली जिन्ना का नहीं है। ठीक है, अहमद खान का है, सैयद अहमद खान का है। तहजीब अल आख्यान और संवाद कौमुदी राम मोहन रॉय का है। बिल्कुल सही, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे भी आपको बताना है कौन सा जोड़ा गलत है। तो मौलाना आज़ाद का अल हिलाल है, याद हो जाएगा आपको। यहाँ पे लोकमान्य तिलक का केसरी है बिल्कुल। और जवाहरलाल नेहरू का नेशनल हेराल्ड है। और महात्मा गांधी का पाइनियर नहीं है। ठीक है, महात्मा गांधी का कौन सा हो जाएगा, तो इंडियन ओपिनियन, नवजीवन, यंग इंडिया
और हरिजन, ये 4 इनका है महात्मा गांधी का। और पायनियर किसका है, तो जॉर्ज एलन यहाँ पे होता, ठीक है, जॉर्ज एलन इसका था द पायनियर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ बताना है कौन सा किससे महात्मा गांधी संबंधित नहीं है, तो देख लेते हैं यहाँ पे। इंडियन ओपिनियन से तो है, यंग इंडिया भी इन्हीं का है, ये 2 ऑप्शन तो है। आगे देख लेते हैं, नवजीवन भी है, युगांतर नहीं है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। युगांतर किसका है, तो भूपेंद्र नाथ दत्त इसके संपादक करते हैं इनका, ठीक है। और बारिंद्र कुमार घोष, ये 2 मिला के है युगांतर का, ध्यान रखेंगे। कौमी आवाज बताना है, निम्नलिखित में से किसने कौमी आवाज पत्र का आरंभ किया है, तो कौमी आवाज का कौन हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उर्दू भाषा में लिखा गया था। आगे चलते हैं, यहाँ बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो देखिए नवजीवन महात्मा गांधी की है, बिल्कुल सही है। स्वराज टी प्रकाशन का है, ये भी सही है। प्रभात एनसी केलकर का है, ये भी सही है। कौमी आवाज अब्दुल कलाम का नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। कौमी आवाज किसका है, अभी अभी हमने देखा जवाहरलाल नेहरू का, उर्दू में छपा हुआ है। चलते हैं आगे। अब यहाँ बताना है कौन सा सही होगा, कौन सा सही सुमेलित है, तो महात्मा गांधी का मुख्य नायक नहीं है, ये गलत है। बाल गंगाधर तिलक का यंग इंडिया नहीं है महात्मा गांधी का, ये भी गलत है। एनी बेसेंट का कॉमनवेल्थ सही है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बी आर अम्बेडकर का केसरी नहीं है, किसका है, तिलक का है। ध्यान रखेंगे, अब तक आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें याद हो रही होंगी। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमें बताना है कौन सा यहाँ पे सही होगा, तो मिरातुल अखबार किसका है, राजा राम मोहन रॉय का है। और समाचार दर्पण किसका है, जेसी मार्समैन का है। केसरी किसका है, बीजी तिलक, यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक का है। और यंग इंडिया महात्मा गांधी का है। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस तरह सुमेलित यहाँ पे आप देख लीजिए कौन सा सही है। आगे चलते हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे क्वेश्चन, ये आपको यही घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देखते हैं, बी आर अम्बेडकर का इंडिपेंडेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मोतीलाल नेहरू का है, ध्यान रखेंगे। बाल गंगाधर तिलक किसका है, केसरी, बिल्कुल आपका यहाँ पे ए ऑप्शन ही यहाँ पे गलत बताना है ना, तो ए ऑप्शन ही आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी सब तो ठीक है। बाल गंगाधर तिलक का केसरी है बिल्कुल, एनी बेसेंट का न्यू इंडिया है बिल्कुल, और दादा भाई नौरोजी का राफ्त गोफ्तार इनकी ही रचना है, इनकी ही पत्रिका है, ध्यान रखेंगे। दादा भाई नौरोजी एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी है जिससे क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो इनकी 2 पत्रिका ध्यान रखिएगा, एक तो यहाँ दिया हुआ है राफ्त गोफ्तार, ठीक है। एक और कौन सी है, हमने देखा है इसको भी, वॉइस ऑफ इंडिया, ठीक है। वॉइस ऑफ इंडिया और राफ्त गोफ्तार, ये दादा भाई नौरोजी का है। और इनका एक बुक है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉवर्टी ऑफ अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, लिख लीजिए, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दादा भाई नौरोजी से अगर मैं बात करूँ तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शब्द जो है वो दादा भाई नौरोजी ने ही दिया है। पारसी समुदाय और पहले पारसी अध्यक्ष अगर पूछा जाए कांग्रेस के, तो वो भी दादा भाई नौरोजी है। जितनी बात मैं आपसे एडिशनल बता रही हूँ ये सब आप लिख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में बातें करूँ तो ग्रैंड ओल्ड मैन इनको कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन इनको कहा जाता है। मिस्टर नैरो मेजोरिटी के नाम से भी इनको जाना जाता है। 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे दादा भाई नौरोजी। कब कब रहे हैं, तो 1886 में कलकत्ता, ये मैं साफ कर देती हूँ पहले। देखिए, दादा भाई नौरोजी 3 बार एक बार 1886 में कलकत्ता में अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस के, एक बार 1893 में लाहौर अधिवेशन में, और एक बार 1906 कलकत्ता, ठीक है, कलकत्ता। ये 3 अधिवेशन में इन्होंने ये अध्यक्ष रहे हैं। और पॉवर्टी ऑफ अनब्रिटिश रूल इन इंडिया इनकी बुक का नाम है। इनकी मृत्यु 1917 में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, 1886 में, 1893 में और 1909 में। और इनकी 2 पत्रिका है, वॉइस ऑफ इंडिया और राफ्त गोफ्तार।
इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। इनके बारे में एक बात और कहा जाता है कि ब्रिटिश संसद का चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। धन निष्कासन का सिद्धांत, प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय पहली बार किसने निकाला? तो दादा भाई नौरोजी ने निकाला। इतनी बातें, जितनी बातें मैंने आपको बताई, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शब्द जो है दादा भाई नौरोजी ने दिया था, और पारसी समुदाय के ये थे पारसी अध्यक्ष। सबसे पहले अगर कांग्रेस के पूछे जाए तो दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। ग्रैंड ओल्ड मैन इनको कहा जाता था। मिस्टर नैरो मेजोरिटी भी इनको कहा जाता था। 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। 1886 में कलकत्ता अधिवेशन, 1893 में लाहौर अधिवेशन, 1906 में कलकत्ता अधिवेशन। इनका बुक का नाम है पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इनकी मृत्यु 1917 में हो गई। इनकी 2 पत्रिका है, वॉइस ऑफ इंडिया और रफ्त गुफ्तार। ठीक है, और ब्रिटिश संसद का चुनाव जीतने वाले ये पहले भारतीय थे। धन निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया। प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय पहली बार इन्होंने ही निकाला, दादा भाई नौरोजी ने। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है दादा भाई नौरोजी से। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे बताना है, सुमेलित करना है, तो देख लेते हैं। स्वदेश गोरखपुर से, भारत बंधु हाथरस से, और सत्यवादी आगरा से, और शक्ति अल्मोड़ा से। प्रकाशन स्थान यहाँ पे बताना था, तो स्वदेश समाचार पत्र गोरखपुर से प्रकाशित हुआ, भारत बंधु हाथरस से, सत्यवादी आगरा से, और शक्ति अल्मोड़ा से। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन की दृष्टि से बताना है कौन सा सही है। पहले आपको द हिंदू दिया है, फिर केसरी, फिर बंगाली। द हिंदू किसका है? तो जी सुब्रमण्यम अय्यर का है। ये कहाँ है? ऑप्शन में देखिए, सी और डी में आपको दिख रहा है। ठीक है, तो सी और डी ही में से कोई एक होगा। उसके बाद है केसरी। केसरी था बाल गंगाधर तिलक, दोनों में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंगाली, बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जी सुब्रमण्यम अय्यर, द हिंदू, बाल गंगाधर तिलक, केसरी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी क्वेश्चन देख लीजिए। बंगाली और हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा और गोपाल कृष्ण गोखले का सुधारक। ये संपादक का नाम यहाँ पे आपको क्रम वाइज बताना था, तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। सबका नाम दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या चाहे आप नोट कर लीजिए। चलते हैं आगे। यहाँ पे बताना है कौन सा सुमेलित क्रम है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। एनी बेसेंट यंग इंडिया इन्होंने नहीं लिखा, महात्मा गांधी ने लिखा। महात्मा गांधी न्यू इंडिया नहीं लिखा, इन्होंने एनी बेसेंट ने लिखा था। बीजी तिलक की बात की जाए, यानी बाल गंगाधर तिलक का केसरी था, बिल्कुल सही, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। मराठा भी इन्हीं का था। ठीक है, केसरी और मराठा दोनों किसका था? बाल गंगाधर तिलक का था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी का बंगाली, ठीक है, बंगाली था, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे आप देख लीजिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है, एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार कौन कौन से हैं? एनी बेसेंट आपका एक बार में ख़त्म करती हूँ, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इसी वीडियो में बता दे रही हूँ। ठीक है, एनी बेसेंट के बारे में कुछ चीज़ें हैं जहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं देखा जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के एक ब्रांच का इन्होंने उद्घाटन किया था, कहाँ? मद्रास के अडयार में 1882 में। मद्रास के अडयार में। ठीक है, मद्रास के अडयार में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी किसने? एनी बेसेंट ने। और अगर बात की जाए सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना इन्होंने 1898 में। सेंट्रल हिंदू कॉलेज, सेंट्रल हिंदू कॉलेज, ठीक है, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना 1898 में इन्होंने की। 1916 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है आपका TRE 2 में। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। 1916 में होम रूल लीग की स्थापना इसी ने की। होम रूल लीग की स्थापना इसी ने की। कहाँ से की? तो ये ध्यान रखेंगे आप, मद्रास से।
ठीक है, मद्रास से की। इतनी बातें आपको एनी बेसेंट के बारे में ध्यान रखनी है। इसके बाद मैं बात करूं तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? एनी बेसेंट है, ये भी बात ध्यान रखिए। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में जो है सबसे पहली बार अध्यक्षता इन्होंने की थी पहली महिला ये थी। इनकी 2 पुस्तक ध्यान रखनी है, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, ये 2 इनकी है। तो 1 और 2 कहाँ? ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इतनी बातें इनके बारे में आपको ध्यान रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन जाता है। आगे चलते हैं, कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा हुआ है? तो अभी अभी हमने देखा एनी बेसेंट, डी ऑप्शन, बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे बताना है कौन सा सही है, देख लेते हैं यहाँ पे। तो बिपिन चंद्रपाल न्यू इंडिया, इन्होंने भी किया था न्यू इंडिया। अरविंद घोष वंदे मातरम, ब्रह्म बांधव उपाध्याय संध्या और मोहम्मद अली कामरेड। ठीक है, इतनी बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे देखा जाए तो। ये चारों को आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, वंदे मातरम का संपादक किसने किया था? तो यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे दिया ही नहीं है, वंदे मातरम का किसने किया था? अरविंद घोष था ना, तो अरविंद घोष तो यहाँ पे है नहीं, और बिपिन चंद्र पाल भी थे तो वो भी नहीं है, तो दोनों ही नहीं है। यहाँ पे आप देख लीजिए इनके बारे में। देखिए, वंदे मातरम समाचार पत्र प्रथम प्रकाशन 6 अगस्त 1906 को कलकत्ता से हुआ, और 6 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक कौन थे? बिपिन चंद्र पाल थे। ठीक है, और 24 अगस्त 1906 से 27 मई 1907 तक कौन थे? अरविंद घोष थे। तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है कि बिपिन चंद्र और अरविंद घोष दोनों ही वंदे मातरम के समाचार पत्र के संपादक रह चुके हैं। तो दोनों में से कोई भी नाम आए तो आप उसको टिक कर सकते हैं, यहाँ पे आप कन्फ्यूज़न नहीं रखेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था, इसमें से कौन सा? तो द टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं था। बाकी आप उस समय का अगर देखें तो द हिंदू, बंगाली और महारत्ता, ये तीनों ही, महारत्ता आपका मराठी में था, प्रमुख राष्ट्रवादी समाचार पत्रों में से एक था ये तीनों। आगे चलते, 10 रोजा पत्रिका बताना है, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ की थी? तो यहाँ पे अब्दुल गफ्फार खान, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, 10 रोजा। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं कौन सा सही है। यहाँ पे देख लेते हैं, S.A. डांगे हो जाएगा द सोशलिस्ट, मुजफ्फर अहमद हो जाएगा नवयुग, गुलाम हुसैन इंकलाब, और M. सिंगारवेलू लेबर किसान गजट। यहाँ पे आप देख लीजिए, ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। ये सुमेलित आप देख लीजिए, ये सब यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये आज का क्वेश्चन था आपका। तो जितने भी प्रकार यहाँ पे पत्रिका थे, ये सब हमने आपको अच्छे से कराया। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपका काफ़ी देखने को बनता है। तो सभी को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, अगर आप लास्ट तक बने हुए हैं तो मेरे इस क्वेश्चन का आंसर आप ज़रूर देंगे। तो मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पे बता दे रही हूँ कि आत्मीय सभा का गठन किसने और कब किया? ये क्वेश्चन आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, क्योंकि मैं आपको नेक्स्ट जो वीडियो है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो इसी पे होगा। जो जितने भी समाज सुधारक हुए हैं उस पे हम बात करेंगे, जितने भी सामाजिक और सांस्कृतिक सुधार हुए हैं, रामकृष्ण मिशन हो, चाहे ब्रह्म समाज हो, सती प्रथा का, वेदांत कॉलेज, आत्मीय सभा या फिर प्रार्थना सभा, इस तरह की जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं ये सब हम कल देखेंगे। तो आत्मीय सभा आपको आज बताना है कि आत्मीय सभा का स्थापना कब हुआ और किसने किया। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, नहीं पसंद आया तो ज़रूर बताइएगा कि क्या कमी रह गई है और कैसे इसको बेहतर किया जा सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।